जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शराब घोटाला के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में बहुत सारे समन भेजे गए थे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ईडी की तरफ से, ताकि शराब घोटाले में केजरीवाल को इंटेरोगेट किया जा सके। उनकी भूमिका क्या रही थी घोटाले में, उन सब इंटेरोगेशन के लिए बहुत सारे समन भेजे गए थे, लेकिन केजरीवाल ने एक भी समन का जवाब नहीं दिया था। इसी बाबत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक केस फाइल किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, और उसी केस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट से एक बहुत चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बीच में जो एक कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है, और इस पर जो जोरदार बहस हुई कोर्ट में, उसके बाद में जब जज साहिब की तरफ से जो एक फाइनल वर्डिक्ट इसमें दिया गया है, या फिर यूं कह लीजिए कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ईडी के सवालों का जो जवाब दिया गया है कोर्ट की तरफ से, वो बहुत चौंकाने वाला है। इसलिए अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब ईडी शायद हाई कोर्ट का रुख करे या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, मसलन वो बात की बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में ईडी की तरफ से जो समन भेजे गए थे, उस मामले पर केस फाइल किया गया था केजरीवाल के खिलाफ में, और उसी बाबत आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ कोर्ट में कहा गया, क्या दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई, क्या ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई केजरीवाल को फ्रेम करने के लिए, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, शराब घोटाला तो आपको याद ही होगा, और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल एक अच्छा खासा वक्त जेल में बिता करके आए हैं। तिहाड़ जेल में उनके कई बड़े नेताओं की लाइन लग गई थी, वहां पर बहुत सारे नेता जेल में बंद हो गए थे। तो समन जारी होता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, केस फाइल किया जाता है, और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बाबत सुनवाई होती है। लेकिन कोर्ट ने ईडी को एक बहुत बड़ा झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत दे दी है, और ईडी की तरफ से जो समन जारी किए गए थे, उन समन की वैधता पर ही कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए। इसीलिए मैंने कहा रिपोर्ट के इनिशियल फेज में ही कि कोर्ट का बहुत चौंकाने वाला फैसला आया है। क्यों कोर्ट कह रहा है कि जो ईडी ने समन भेजे थे केजरीवाल को, वो वैध ही नहीं ठहराए जा सकते हैं। जरा कानून की टेक्निकलिटी को समझते हैं कि क्यों ईडी के समन को वैध नहीं मान रहा है हमारा कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि ईडी ने जितने भी समन अरविंद केजरीवाल को भेजे, वो सारे के सारे समन ईमेल के जरिए भेजे, और ईमेल के जरिए भेजे गए समन को न तो पीएमएलए के तहत, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत, या फिर सीआरपीसी की धाराओं के तहत उसको हम वैध नहीं मान सकते। मैं एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं जज साहब ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े 2 केसेस में एक साथ कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। ईडी की ओर से जारी कई समन को दरकिनार किए जाने की वजह से केजरीवाल के खिलाफ में यह केस चल रहा था। अदालत ने यह कहते हुए इसको खारिज कर दिया कि ईमेल से समन जारी करना वैध नहीं है, या सीआरपीसी या फिर पीएमएलए के तहत भी इसको हम वैध नहीं मान सकते। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी यह साबित करने में असफल रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर के समन को दरकिनार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह कहा है कि तब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्हें भी आवागमन का सीधे तौर पर मौलिक अधिकार प्राप्त था। अदालत ने माना कि समन की विधिवत तामील को लेकर के कानूनी चुनौती स्वीकार है। तो सीधे तौर पर ईडी की इस समन वाली प्रक्रिया पर कोर्ट ने खड़ा कर दिया है सवाल, और कोर्ट कह रहा है कि ईडी ये साबित करने में नाकाम रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इंटेंशनली इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तमाम समन को दरकिनार किया है। इतना ही नहीं, ईमेल पर जो समन भेजे गए थे, अब स्पेसिफिकली मैं कोट करके बताता हूं कि अदालत ने क्या कहा है। अदालत ने कहा कि ईडी के द्वारा न तो ईमेल के माध्यम से समन की तामील साबित की गई थी, और ना ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि जो पीएमएलए की धाराएं हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलता है, उसकी धारा 52 के तहत किसी भी व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से समन जारी करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार साबित हुई है। जज ने कहा कि मान लीजिए कि इन समन को साबित मान भी लेते हैं, तामील मान भी लेते हैं, तो भी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ में है। पीएमएलए या फिर दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और पीएमएलए के तहत इस प्रकार की तामील का कोई भी प्रावधान नहीं है। अच्छा, ये तो जज साहिब ने वहां पर सीधे तौर पर अपना फरमान जारी करते हुए ये बात कही और केजरीवाल को 2 केस में राहत दे दी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है
कि कोर्ट जिस तामील की बात कर रहा है कि तामील नहीं की गई है, ईडी उसके ठीक उलट बात कर रही है, तो फिर पेच फंस कहां रहा है, आइए समझिए। दरअसल ईडी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने जितने बार भी इंटेरोगेशन के लिए केजरीवाल को समन भेजा, अरविंद केजरीवाल ने हर बार उन समन को जानबूझकर के दरकिनार किया है, अनदेखा किया है, कानून को ठेंगा दिखाया है। इस पर ईडी की तरफ से क्या दलील दी गई मैं आपको बताता हूं। ईडी ने आरोप लगाया कि उसने केजरीवाल को कई सारे समन भी जारी किए थे जो कि विधिवत तामील भी किए गए थे। अच्छा, अब कोर्ट कह रहा है कि आपने विधिवत तामील नहीं किए थे, लेकिन ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो सीधे सीधे कोर्ट में ही अपनी दलील रखते रहे कि हमारी तरफ से जो भी समन जारी किए गए थे वो सारे के सारे समन विधिवत तामील भी किए गए थे, और यह भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जानबूझकर के समन का पालन नहीं किया और जांच में भी शामिल नहीं हुए। और इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बेबुनियाद आपत्तियां उठाई और जानबूझकर के जांच में शामिल ना होने के बहाने बनाए। अब कोर्ट अपने फैसले में कह रहा है कि आपने विधिवत तामील नहीं की। पहले तो ईमेल के जरिए भेजे गए समन पर ही सवाल खड़े कर दिए कि आप साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ करके आपके समन को दरकिनार किया है। अरे भाई, किसी को भेजा गया है समन, एक के बाद एक कई समन भेजे जा रहे हैं और वो शख्स जानबूझ करके ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है, इंटेरोगेशन में बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जानबूझ करके ही उन समन को टाला जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ईडी साबित नहीं कर पाई। अब कोर्ट आगे क्या कह रहा है? अदालत ने कहा कि ईडी ये साबित करने में पूरी तरीके से विफल रही है कि केजरीवाल ने जानबूझ करके समन का उल्लंघन किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है और आरोपी इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों से बरी होने के हकदार हैं। आरोपी यानी कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन न करना, वो दंडनीय अपराध से बरी किया जाता है। अब सीधे सीधे कोर्ट ने बरी कर दिया अरविंद केजरीवाल को। अब केजरीवाल के लिए यह फैसला एक ऐसे दौर में आया है जब उनके खिलाफ में फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ऑलरेडी इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के लिए विचाराधीन है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, इस बाबत सुनवाई होने वाली है। लेकिन यह एक दूसरा मामला है। समन के लिए भी एक इनके खिलाफ में केस फाइल किया गया था और इसमें जो राउज एवेन्यू कोर्ट है दोस्तों दिल्ली की, उसने सीधे सीधे ईडी की दलीलों के बावजूद भी उनको बरी कर दिया है। अब ईडी के पास में चारा क्या रह गया, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तो ईडी के ऊपर हावी हो गई है। कह रहे कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमें फंसाया जा रहा था, कैसे ईडी हमें परेशान कर रही थी समन भेज करके। देखिए आज नतीजा आ गया, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आ गया फैसला, कर दिया अरविंद केजरीवाल को बरी। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम या फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समन की तामील की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, जो जज साहब कह रहे हैं कि ये साबित करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन इधर उलट ईडी के वकीलों की तरफ से यह दलील पेश की गई कि हमने विधिवत तामील की है उन समनों की और केजरीवाल ने जानबूझ करके उनको दरकिनार किया है। तो बहस का पेच ये यहां पर इस तरीके से फंसा, बावजूद इसके कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दे दी। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत चौंकाने वाला फैसला है। मैं भी इसमें थोड़ा सा शॉक्ड हूं कि कोर्ट ने जो बात कही है ईडी के समन को लेकर के, वो बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि समझने वाली नहीं लग रही है। कि ईडी कह रही है कि हमने तामील भी की, हमने समन भी भेजे हैं, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि आप साबित नहीं कर पा रहे हो, आपने विधिवत तामील ही नहीं की है। ईमेल पर ही सवाल खड़े कर दिए कि ईमेल के जरिए आप समन कैसे भेज सकते हो। तो अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल ये राहत की बात है, कोर्ट से बड़ी एक राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अगर दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम या फिर डायरेक्टली सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, मामले की जो है संवेदनशीलता को देखते हुए, कितना संजीदा मामला है उसके बेसिस पर ईडी का अगला मूव होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है और इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में अब खलबली मची हुई है। केजरीवाल कह रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत उन्हें परेशान करने के लिए बार बार समन भेजे जा रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया है इन समन वाले मामलों में जो भेजे गए थे। कि समन बार बार भेजे जाने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, तो इनके खिलाफ में केस दर्ज कर दिया गया था। बहरहाल कोर्ट के इस बड़े फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।
जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।